आज हम बात करने वाले हैं जीवन यादव से। जीवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जी, आपके चैनल को भी नमस्कार और सब्सक्राइबर को भी नमस्कार। सर, आपसे मेरा पहला ये सवाल है कि आपने कई बार आरोप लगाया है कि आपके चलते सिवान सीट अति पिछड़ा किया गया है। इसका कोई आपके पास सबूत है या कोई ये ऐसे ही हवा हवाई बातें हैं? सिवान की जनता से पूछ लीजिए, सबूत मिल जाएगा। और आप जो सेम्पी गुप्ता को समर्थन दिए हैं, तो बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पैराशूट कैंडिडेट कहला रही हैं। तो इस पे आपका क्या जवाब जाएगा? पैराशूट बोलते हैं कि उसको शायद रबर स्टम्प बोलते हैं। यही सुने तो है, सुबह में मीडिया वाले कोई सवाल किए थे हमसे। रबर स्टम्प कैंडिडेट बोलते हैं शायद, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे रबर स्टम्प उठाना होता तो मेरे गांव में बहुत सारे ईबीसी में आने वाले लोग हैं, किसी को खड़ा करके चुनाव लड़ा जाते हैं और लड़ जाते हैं, जनता के द्वारा जीत जाते हैं, तो वो रबर स्टम्प का काम करता है। मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर मेरा जिस कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं घर दूर है, और उनके पति हमारे किसी ज़माने में अच्छे मित्र हुआ करते थे, आज भी मित्रता है और आगे भी रहेगी, क्योंकि निस्वार्थ भाव से वो मेरे साथ जुड़े रहे हैं। कभी स्वार्थ हमारे अंदर या उनके अंदर मुझे नहीं दिखाई दिया। ये दोस्ती हमेशा बरकरार रही है, तो हमेशा बरकरार रही। और सेम्पी गुप्ता तो अब है, पहले दोस्ती थी हमारी उनकी, कभी सेम्पी गुप्ता से मिले नहीं थे, कभी उनके घर नहीं गए, मित्रता थी तो। लेकिन अब मैं उनको अपना बहन मान चुका हूँ। और शायद देखिए, एक माँ बाप के द्वारा जन्म दी हुई बहन बहन नहीं होती है। अगर दिल से किसी को बहन मान लिया जाए तो भी बहन होती है, और सेम्पी गुप्ता मेरी अपनी बहन है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि वो चुनाव जीते और भारी बहुमत से जीते, और जीत के बाद सिवान नगर पालिका का विकास करें। 5 साल विकास करेंगी तो शायद उनके नाम के साथ साथ मेरा नाम भी उज्जवल होगा, मेरा आगे का कैरियर उज्जवल होगा। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि ये जो आपसे को फंडिंग मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है? ये हर कोई सवाल कर रहा है कि आप इतना खर्चा कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है जीवन यादव के पास इतना पैसा? बहुत अच्छा सवाल है। जो भी ये कह रहा है ना, उसको बोलिए भाई, पैसा तो सबके पास है, खर्च करने के लिए जिगरा होना चाहिए। हमें लगता है कि इस पैसे का मोल नहीं है। हम कमाए हैं अपने मेहनत से, खर्च भी कर रहे हैं मेहनत से। ऐसा नहीं कि लुटा रहे हैं, मेहनत करते हैं, खर्च करने में भी मेहनत करते हैं। कमाने में मेहनत की है तो खर्च करने में मेहनत की है, लगा रहे हैं। और रही बात जिन लोगों की ये सवाल है, उनसे ज़रूर कहिएगा कि धन अगर लेके जाने वाला होता ना, पैकेट कफन में बगली होता ना, सुने ऐसे कहावत, तो अगर होता तो लोग कितना लूटते और कितना हड़पते। नहीं है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, फिर भी लूटते रहो, बचाते रहो। अरे नहीं लूटते, ईमानदारी से कमा के भी बगल में कोई भूखे सोया है, उससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जीवन यादव को फ़र्क पड़ता है। जीवन यादव की सोच है कि मेरे सामने ना कोई असहाय महसूस करे, ना कोई गरीब महसूस करे। अगर मेरे पास भगवान समर्थ दिए हैं तो मैं दूसरे के लिए कार्य करूँगा। और ये भी सवाल है कि क्या आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन है? समाज पार्टी, समाज सेवी पार्टी का समर्थन है। समाज सेवी समझते हैं, पूरी जनता समाज सेवी है। जो भी समाज सेवी है उन सबका समर्थन मेरे साथ है। आप समाज सेवा करते हैं, तो क्या आपका समाज सेवा नगर परिषद क्षेत्र या लोग जो आपका विधानसभा क्षेत्र है यहीं तक सीमित रहेगा, ये आगे भी बढ़ेगा? आप तो जनता से जाके मिलते नहीं हैं, मिलते तो ये सवाल ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं हमसे मदद मांगने के लिए, वो तो स्टेट हो गया ना, आप डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। हम बिहार से बाहर के लोगों की सेवा करते हैं। और ये भी जान लीजिए, शायद इससे ज़्यादा हम सेवा उत्तर प्रदेश में की है, गोरखपुर में कोरोना काल में लोगों का निस्वार्थ ढंग से कम ये तो नहीं जानते कितने लोगों का मदद किए हैं, लेकिन इतना मदद किया है ना कि मेरे अकाउंट का टोटल पैसा नील हो गया सेवा में ही। तो उत्तर प्रदेश में तो हम राजनीति नहीं करते हैं, तो फिर वहाँ का है हम सेवा किए। और यहाँ कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं तो करते हैं, दूसरे जिला के लोग आते हैं करते हैं, तो वहाँ कहाँ मेरा कहीं विधानसभा और लोकसभा या मेरा शहरी क्षेत्र है। कर सेवा करने का कोई क्षेत्र नहीं होता है। 251 लड़कियों की शादी करने की बात की है हम, उसमें बोले हैं क्राइटेरिया है क्या कि सिवान डिस्ट्रिक्ट की लड़कियाँ होनी चाहिए। अमेरिका से आए ना, गरीब होनी चाहिए, वो भी मेरे लिए मेरी बहन के बराबर, उसकी शादी में भी मैं मदद करूंगा। और 251 लड़कियों की शादी में मुझे कोई फ़र्क नहीं था किस जाति से, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्टेट से, किस राज्य, मैंने किस कहाँ से, कोई मतलब नहीं है, किस जाति से कोई मतलब है कि वो गरीब होनी चाहिए। उसकी शादी अपनी बहन समझ के कराऊंगा। क्या जनता चाहेगी तो क्या आप अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इस जन्म में तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोशिश करेंगे।
मैं अपनी माँ को एक बार विधायक देखना चाहता हूँ, क्योंकि चेयरमैन बन जाती तो मेरा सपना पूरा हो जाता। अब अपने मरने से पहले ये ख्वाब देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ को एक बार कुर्सी पे देखूँ। यानी आगामी चुनाव आपकी माता जी लड़ेंगी विधानसभा? अगर कहीं से पार्टी से टिकट मिल जाएगा तो मैं अपनी माँ को चुनाव लड़ा के बहुत मेहनत करूँगा जिताने के लिए, और जीत जाएंगी तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। किस पार्टी से आप टिकट चाहते हैं अपनी माता जी के लिए? किसी भी पार्टी से, जिस पार्टी से टिकट मिले तो उनकी छवि पर दाग ना लगे, वो एक अच्छी नेत्री के रूप में आए और 5 साल सेवा करें। उनका उम्र भी हो चुका है काफ़ी, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा सपना पूरा करने के लिए, मेरा सपना बस है कि एक बार मेरी माँ किसी भी कुर्सी पर बैठे जिससे समाज का नेतृत्व करे। देखा जाता है कि जो नगर परिषद का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ की कमी है, जैसे कि प्रदूषण बहुत बढ़ा है शहरी क्षेत्र में, और नगर परिषद द्वारा इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? नगर परिषद है क्या सिवान में? हमें तो नहीं पता। वो तो सुने हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा है। जैसे पहले सुनते थे शराब का अड्डा, ताड़ी खाने का अड्डा, वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा। वहाँ भी भ्रष्टाचार और शराब में कोई अंतर हो गया है? अड्डा उसमें भी है, अड्डा इसमें भी है। जहाँ लोग बैठ के शराब पीते हैं उसको शराब का अड्डा मानते हैं, और जहाँ बैठ के लोग भ्रष्टाचार करते हैं उसको भ्रष्टाचार का अड्डा मानते हैं। मिलजुल के पीते हैं, मिलजुल के भ्रष्टाचार करते हैं, तो अड्डा अड्डा हो गया है। क्या चुनाव अगर आपकी कैंडिडेट जीत जाती हैं तो क्या गारंटी है कि वो आपकी बात मानेंगी? जनता के द्वारा उनको चुन के ला रहे हैं। जिस दिन नहीं मानेगी मेरी बात और भ्रष्टाचार सिवान में फैलाने की कोशिश करेंगी तो पूरी जनता को लेके नगर पालिका में हड़ताल कर देंगे, और उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। क्योंकि चुनाव हम नहीं लड़ा रहे हैं, जनता लड़ा रही है उनको, और जिताएगी भी जनता, और सवाल भी करेगी जनता, और जिस दिन भ्रष्टाचार की तरफ नज़र जाएगी तो जेल भेजवाएगी भी जनता। आप ये जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे पारदर्शिता रखेंगे उसमें? हम अभी भी जो कार्य किए हैं ना, खुल के करते हैं और मीडिया में खुल के बोलते हैं। हर काम कहते हैं वो कर देते हैं। एक भी मेरा जुमला हो, मैंने जो वादा आज तक किया है सिवान जब से हम आए हैं तब से एक भी मेरा वादा टूटा हो, हम जुमला नहीं पढ़ते हैं कि कल जीतेंगे तो रोड बनाएंगे, नाला बनाएंगे, झूठ 7-75 को बोलेंगे नेताजी लोग की तरह, क्योंकि हम नेता नहीं हैं। और समाज सेवी का जो टैग है समाज ने दिया है, हम अपने आप को समाज सेवी भी नहीं मानते। हम एक इंसान मानते हैं कि हमारे अंदर इंसानियत जग गई है, इसीलिए हम ये कार्य को करते हैं। नहीं तो मुझे भी नेता बनने का शौक़ होता तो मैं भी वही नेता जो बनने का तरीका होता है ना, सुबह उठते शाम तक लोगों को सलाम मारते, उनको पैर छूते, नेता बन जाते। खर्चा करने की क्या जरूरत है? नेता का मतलब दूसरे का पैकेट में पैसा वो अपना समझते हैं। हम तो कभी किसी के पैकेट के पैसे को, अपने पैकेट के पैसे को सोचते हैं जनता का पैसा है, जनता में सेवा में खर्च करो। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे जिसका आपको एक शब्द में जवाब देना होगा। तैयार हैं आप? जी। आप बिहार का सबसे बड़ा नेता किसे मानते हैं, लालू प्रसाद यादव या नीतीश लालू कुमार? प्रसाद यादव, दूसरा मत बोलिए, हम पहले ही बोल दिए। जब सवाल पूछिए तो उसमें तुरंत हम जवाब दे देंगे। रैपिड फायर में पूछ रहे हैं और आप ही लेट कर रहे हैं। सिवान की सबसे बड़ी महिला नेत्री कौन है, हिना साहब या कविता सिंह? हिना साहब। सिवान में यादवों का सबसे बड़ा नेता कौन है, अवध बिहारी चौधरी या ओपी यादव? अवध बिहारी चौधरी। धन्यवाद।